अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जमात सोम की किताब इस्लामियत की किताब सबक इस्लामी रिश्ते की बकिया की बुलंदख्वानी करेंगे और इसकी एक सरगर्मी और खाली जगह अपनी इस्लामियत की कॉपी में मुकम्मल करेंगे। यह हमारा सबक इस्लामी रिश्ते का दूसरा और आखिरी सेशन है। आइए अब हम सबक इस्लामी रिश्ते की बकिया की बुलंदख्वानी शुरू करते हैं। सबक इस्लामी रिश्ते। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े भाई को छोटे भाई पर वो हक है जो बाप को औलाद पर है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बाहिमी रिश्तों को तोड़ेगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। अल्लाह ताला की नज़र में वो शख्स अल्लाह ताला का दोस्त है जो अपने दोस्तों के साथ अच्छा है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ख़ुद तो पेट भर कर खा ले और उसका पड़ोसी भूखा रहे वो अल्लाह ताला को मानने वाला नहीं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शख्स जिससे उसके पड़ोसी को तकलीफ़ पहुँचती है जन्नत में दाखिल ना होगा। प्यारे बच्चों, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो अहादीस मुबारका होती हैं। यहाँ आपको इस्लामी रिश्ते के बारे में जो भी अहादीस मुबारका हैं वो आपके सामने दी गई हैं कि जो बड़े भाई होते हैं उनका छोटे भाई पर ऐसा हक है जो बाप को औलाद पर है। जिस तरह हम अपने वालिद साहब की हर बात मानते हैं, उनका इज़्ज़त एहतराम करते हैं, इसी तरह हमें अपने बड़े भाइयों का भी एहतराम करना चाहिए, क्योंकि उनका छोटे भाई पर वो हक है जो बाप को औलाद पर होता है। यानी वो भी हमसे जो भी हमें हुक्म दें, कोई भी बात कहें तो हमें उनका हुक्म टालना नहीं चाहिए, उनकी बात से बना नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर बात उनकी माननी चाहिए, उनकी फर्माबरदारी करनी चाहिए, उनको भी वही मान देना चाहिए जो हम अपने बाप को, अपने वालिद साहब को देते हैं। रसूल खुदा ने फरमाया, जो बाहिमी रिश्तों को तोड़ेगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। जो बाहिमी यानी आपस के रिश्तेदारों को तोड़ देगा, यानी कि रिश्तों को तोड़ेगा, वो जन्नत में दाखिल ना होगा। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। हमें आजकल के रिश्तेदारों में जो नाइत्तेफाकी झगड़ा रहता है उनके लिए सबक है, जो रिश्तों को तोड़ते हैं उनके लिए सबक है, क्योंकि जो रिश्तों को तोड़ेगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। अल्लाह ताला की नज़र में भी वो शख्स सबसे अच्छा है जो अपने दोस्तों के साथ अच्छा है, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छा है, उसका इखलाक अच्छा है, तो वो अल्लाह ताला की नज़र में वो अल्लाह ताला का दोस्त है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लम ने फरमाया, जो ख़ुद तो पेट भर कर खा ले उसका पड़ोसी भूखा रहे वो अल्लाह ताला को मानने वाला नहीं। प्यारे बच्चों, आपने भी देखा होगा आजकल के हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे पड़ोस में रहने वाला शख्स कौन है, उसके हालात कैसे हैं। तो हमें उनसे भी थोड़ी जान पहचान रखनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि खुदा न ख्वास्ता उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, वो इतने गरीब हैं, क्या पता उनके घर में खाने को ना हो, एक वक्त खाने को हो, दूसरे वक्त खाने को ना हो। तो हमें अपने पड़ोसियों के साथ भी ऐसा सलूक करना चाहिए, हमें मालूम हो कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो किसी चीज़ की तकलीफ़ में नहीं है, तो उनकी भी मदद करनी चाहिए। और अनस से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लम फरमाते हैं, जो शख्स जिससे उसके पड़ोसी को तकलीफ़ पहुंचती है जन्नत में दाखिल ना होगा। आजकल देखें पड़ोसियों के साथ वही बात कि आजकल इतने अच्छे ताल्लुकात हमारे रहे ही नहीं हैं, मामूली छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं पड़ोसियों से। तो हमें ऐसा रहना चाहिए कि हमारी ज़ात से हमसे पड़ोसी को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि अगर हमारी ज़ात से पड़ोसी को तकलीफ़ पहुँचेगी तो हम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो हमें हर रिश्ते के साथ
बहन भाई हों, माँ बाप हों, व जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, अज़ीज़ रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, जो भी हैं, उनके साथ हमें बहुत अच्छी तरीके से रहना चाहिए। पड़ोसी के साथ बेहतरीन इखलाक। पड़ोसी आपका वो साथी और दोस्त है जो दिन रात आपके घर के करीब रहता है। आपके अपने रिश्तेदार दूर दूर रहते हैं और कभी कभी मिलते हैं, लेकिन पड़ोसी वो दोस्त है जिसके साथ हर दुख सुख में शरीक रहने का हुक्म दिया गया है। अगर किसी शख्स की वजह से उसके पड़ोसी को तकलीफ़ पहुंचती है या कोई शख्स अपने पड़ोसी के शर से महफूज नहीं, तो अल्लाह के यहाँ ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं। एक दूसरे की खबर रखना, बीमारी, परेशानी और दुख सुख में काम आना, ये हम सबकी इखलाकी ज़िम्मेदारी है। पड़ोसी रिश्तेदारों से बढ़कर हम पर हक रखते हैं। इस्लामी माशरे में मेल जोल और एक दूसरे का ख्याल रखना सिखाया जाता है। प्यारे बच्चों, आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा कि हमसे अगर पड़ोसी हमारी ज़ात से पड़ोसी को तकलीफ़ पहुंचती है या कोई शख्स अपने पड़ोसी के शर से महफूज नहीं, तो अल्लाह के यहाँ ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं। और पड़ोसी आपको पता है ना कि दिन रात आपके घर के करीब बिल्कुल आपकी दीवार से दीवार मिली हुई होती है। आपके रिश्तेदार क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं। उनको अगर आप कोई तकलीफ़ में हो तो आपको रिश्तेदारों को पहुंचने में बहुत देर लगेगी, लेकिन आपके पड़ोसी आपके फ़ौरन आपके साथ जो रह रहा है वो फ़ौरन आपके दुख दर्द में शरीक होगा, आपके मुश्किल वक्त में आपके काम आने वाला होगा। इसीलिए हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए। एक दूसरे की ख़बर रखना, बीमारी, परेशानी, दुख सब में काम आना, ये सब क्या है, हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी है। हमारे मज़हब इस्लाम ने हमें हर एक के साथ अच्छा सलूक करने की जो है सबक दिया है, दर्ज दिया है। पड़ोसी रिश्तेदारों से बढ़कर हम पर हक रखते हैं। इस्लामी माशरे में मेल जोल और एक दूसरे का ख्याल रखना सिखाया जाता है। हमारे इस जो इस्लामी माशरा है हमारा मुल्क पाकिस्तान का, वो हमें यही जो है माशरे में भी यही है कि हम मिलजुल कर रहें। लड़ाई झगड़े से किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। हम मिलजुल कर रहेंगे तो हमारे लिए आसानियाँ होंगी। हम जब दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो हमारे साथ भी आसानियाँ पैदा होती हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ में आ गया होगा और आप तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भी अभी से ये सबक सीखें कि आपको हर एक के शख्स के साथ, चाहे अपना हो या गैर हो, पराया हो, आपको हर एक के साथ अच्छी तरह पेश आना है, उसका एहतराम करना है, मोहब्बत से रहना है, उनके साथ मिलजुल कर रहना है। कोई लड़ाई झगड़ा, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचानी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी और ये सबक भी समझ में आ गया होगा। आप भी इस सबक इस्लामी रिश्ते की बुलंदख्वानी कीजिए। प्यारे बच्चों, आप अपनी इस्लामियत की किताब का सफ़ा 48 देखिए। यहाँ आपको सवाल नंबर 2 दिया गया है, यह आपकी सरगर्मी है कि दिए गए जुमलों में से अच्छे सलूक वाले जुमलों के नीचे हरे रंग से लकीर खींचिए। दिए गए जुमलों में से अच्छे सलूक वाले जुमलों के नीचे हरे रंग से लकीर खींचिए। यहाँ आपको कुछ जुमले दिए गए हैं। आपको जो अच्छा सलूक, अच्छे अखलाक वाले जुमले हैं, उनके नीचे आपने क्या करना है, हरे रंग से, ग्रीन कलर से एक लकीर खींचनी है। तो आइए जुमले पढ़ते हैं। नंबर 1, ज़ैद की अम्मी ने उससे कहा कि तुम अपनी अलमारी में कपड़े दुरुस्त करके रखो, लेकिन वो बाहर भाग गया। ज़ैद की अम्मी ने ज़ैद से कहा कि तुम अपनी अलमारी में कपड़े दुरुस्त करके रखो, लेकिन वो बाहर भाग गया। तो ज़रा प्यारे बच्चों ये बताइए, ये जुमला अच्छा सलूक है या बुरा सलूक है? जी हाँ, ये बुरा सलूक है, क्योंकि ज़ैद ने अपनी अम्मी की बात नहीं मानी। तो हम इसके नीचे हरे रंग से लकीर नहीं खींचेंगे। अब है नंबर 2, आमना ने अपनी दादी को पानी पिलाया। आमना ने अपनी दादी को पानी पिलाया। आमना ने कैसा काम किया, अच्छा काम या बुरा काम? अच्छा काम किया। तो हम इसके नीचे, इस जुमले के नीचे हरे रंग से लकीर खींचेंगे। नंबर 3, शाहिद ने अपने अब्बू को गाड़ी साफ़ करते देखा,
बिल्कुल मदद नहीं की और दोस्तों के साथ खेलने चला गया। शाहिद ने अपने अब्बू को गाड़ी साफ करते देखा, बिल्कुल मदद नहीं की और दोस्तों के साथ खेलने चला गया। तो ज़रा बताइए, शाहिद ने काम अच्छा किया या बुरा किया? बुरा किया। जी हाँ, तो ये जुमला गलत हुआ ना। नंबर 4, आमिर ने एक बूढ़े को सड़क पार कराई। आमिर ने एक बूढ़े को सड़क पार कराई। तो आमिर ने कैसा काम किया? अच्छा काम किया। बड़ों की खिदमत करना, बड़ों के काम आना तो अच्छे काम होते हैं ना। तो आमिर ने एक बूढ़े को सड़क पार करवाई। तो इस जुमले के नीचे हम हरे रंग से लकीर खींचेंगे। नंबर 5, अम्मी ने खाना खाने के लिए बुलाया। अली टीवी देखने चला गया। अम्मी की बात ना सुनी। अम्मी ने खाना खाने के लिए बुलाया। अली टीवी देखने चला गया। अम्मी की बात ना सुनी। तो अली ने कैसा काम किया? अच्छा काम या बुरा काम? जी हाँ, अली ने बुरा काम किया। तो ये गलत काम हुआ। हमें तो अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए ना। अली ने बात नहीं मानी तो ये गलत, अच्छा सलूक नहीं किया। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। आप ये सवाल नंबर 2 अपनी इस्लामियत की कॉपी में मुकम्मल करेंगे और याद भी करेंगे और काम सफाई से करेंगे। सफ़े पर तारीख भी ज़रूर लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी इस्लामियत की किताब का सफ़ा 48 ही देखिए। जुमले मुकम्मल कीजिए। सवाल नंबर 3 क्या है? जुमले मुकम्मल कीजिए। यहाँ आपको 1 से 5 तक जुमले दिए गए हैं और उसके नीचे ज़ख़ीरा अल्फाज दिए गए हैं। यानी आपने इन अल्फाज की मदद से ये जुमले मुकम्मल करने हैं। आपने नीचे दिए गए अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करने हैं। अल्फाज हैं जामे, मुसलमान, इस्लामी तालीमात, कुरान, इंसान, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत। इन अल्फाज की मदद से आपने ऊपर दिए गए जुमले मुकम्मल करने हैं। आइए जुमले पढ़ते हैं। हमें अच्छे इखलाक की तालीम डैश और डैश से मिलती है। हमें अच्छे इखलाक की तालीम डैश और डैश से मिलती है। हमें अच्छे इखलाक की तालीम किससे मिलती है? आपके पास नीचे अल्फाज दिए गए हैं। जी हाँ, हमें अच्छे इखलाक की तालीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत से मिलती है। हमें अच्छे इखलाक की तालीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत से मिलती है। पहली खाली जगह में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा और दूसरी खाली जगह में सुन्नत आएगा। नंबर 2, इखलाक इसलिए सिखाए गए हैं कि हम अच्छे डैश और अच्छे डैश बन सकें। इखलाक इसलिए सिखाए गए हैं कि हम अच्छे डैश और अच्छे डैश बन सकें। हम अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बन सकें। इखलाक इसलिए सिखाए गए हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बन सकें। पहली खाली जगह में इंसान और दूसरी खाली जगह में मुसलमान आएगा। नंबर 3, मेल जोल करने में हमें डैश की तरह सुन्नत पर अमल करना चाहिए। मेल जोल करने में हमें डैश की तरह सुन्नत पर अमल करना चाहिए। किसकी तरह सुन्नत पर अमल करना चाहिए? कुरान की तरह। हम कुरान पर अमल करते हैं, उसके साथ साथ हमें सुन्नत पर भी अमल करना चाहिए। मेल जोल करने में हमें कुरान की तरह सुन्नत पर अमल करना चाहिए। खाली जगह में क्या आएगा? कुरान। नंबर 4, इस्लाम का इखलाकी दर्स डैश और मुकम्मल है। इस्लाम का इखलाकी दर्स डैश और मुकम्मल है। इस्लाम ने जो हमें दर्स दिया है वो क्या है? जामे और मुकम्मल है। जामे यानी कि मुकम्मल है, बिल्कुल उसमें कोई कमी बेशी नहीं है। तो इस्लाम का इखलाकी दर्स जामे और मुकम्मल है। इस्लाम का इखलाकी दर्स जामे और मुकम्मल है। आपने खाली जगह में जामे लिखना है। नंबर 5, जो कौम या माशरा डैश पर अमल करेगा वो बेहतरीन होगा।
जो कौम या माशरा डैश पर अमल करेगा वो बेहतरीन होगा। कौम या माशरा, अगर हम इंसान किन पर अमल करेंगे? इस्लामी तालीमात पर अमल करेगा वो बेहतरीन होगा। जो कौम या माशरा इस्लामी तालीमात पर अमल करेगा वो बेहतरीन होगा। आप खाली जगह में इस्लामी तालीमात लिखेंगे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। आप ये सवाल नंबर 3 अपनी इस्लामियत की कॉपी में मुकम्मल करेंगे, सफाई से करेंगे और याद भी करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने सबक इस्लामी रिश्ते की बकिया की बुलंदख्वानी की और सवाल नंबर 2 और ख़ाली जगह मुकम्मल की। आप ये दोनों चीज़ें यानी सवाल नंबर 2 और ख़ाली जगह अपनी इस्लामी की कॉपी मुकम्मल करेंगे और याद भी करेंगे। इससे पहले हमने और इंडेक्स भी बनाएंगे। इससे पहले हमने सबक के सवाल जवाब का इंडेक्स बनाया था। आप उसी के नीचे सवाल नंबर 2 और ख़ाली जगह का इंडेक्स बनाएंगे, जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप इसी तरह सबक का इंडेक्स बनाएंगे और तमाम काम मुकम्मल करने के बाद आप सबक को याद भी करेंगे, तमाम काम को याद भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।